Hi guys, welcome to Mass Point and my course of number system. It is presented by me Shubham Shrivastava, corporate trainer at Systech Gandhinagar Bhopal and educator at Earn Academy. So let's start today's session. This is a practice session of remainder theorem. I picked some questions based on remainder theorem and we are gonna solve them in this lecture. Okay, so let's start. Our first question is, find the remainder when 73 plus 75 plus 78 plus 57 plus 197 is divided by 34. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, करना स्टार्ट करते हैं. अब आपके सामने लिखा है 73 प्लस 75 प्लस 78, ठीक है, प्लस 57 प्लस 197, और इसको आपको डिवाइड कितने से करना है, 34 से. आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन सबको आप ऐड कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा. आप ऐड करके डिवाइड कर दो सीधा 34 से, क्योंकि ये तो सिंपल है, इसमें ये चीज़ करी जा सकती है. लेकिन अगर जो लॉजिक हम लोगों ने पढ़े हैं उनके हिसाब से अगर देखो तो आप मुझे बताओ 24 2 जार होता है 68. तो 68 के हिसाब से अगर आप इनको अलग अलग डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 5, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 10. अब ये लिखा है 57, तो 57 को अगर इससे कंपेयर करोगे 68 से तो ये आ जाएगा आपका -11. उनको मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा -11. या तो देखो आप क्या करोगे, 57 को डिवाइड करो तो 34 बन जाए, 34 कर लो. इस हिसाब से क्या आएगा, इस हिसाब से देखो 34 से 20 करोगे तो 54, और तो 3 और ऐड करना पड़ेगा तो 23 आएगा, या फिर -11. मैं छोटा वाला ले रहा हूँ -11. यहाँ बात करते हैं 197. जब आप 34 से 197 को डिवाइड करोगे तो आप खुद ही सोचो 34 का 10 टाइम्स कितना होता है 340, यानी 5 टाइम्स इसका कितना होगा, हाफ, यानी कि 170. तो 170 तक तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ है 197. तो अगर 170 से कंपेयर करोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 27. लेकिन मैंने आपको बताया है कि एक रिमाइंडर अगर 27 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, 34 में से आप इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 7. दूसरा रिमाइंडर होगा 7, क्योंकि 27 प्लस में है तो ये कैसे होगा माइनस में, तो मैं माइनस वाला यहाँ पे ले रहा हूँ. ठीक है, तो अब यहाँ लेने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, देखो इन सब के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ था, प्लस का साइन लगा हुआ था, यानी अपन इनको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. 5 + 7 + 10 - 11 - 7, ठीक है, इस तरीके से. तो आप ये कर सकते हो कि 5 + 7 + 10 -11 - 7, इस तरह से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. तो देखो 7 से 7 कट कर दिया मैंने, 5 + 10 हो गया 15, और 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी 4 इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर. ठीक है, आप देखो ये नंबर छोटे थे तो आप यहाँ ये भी कर सकते थे कि इन सबको ऐड करके फिर सीधा आप डिवाइड करके चेक कर सकते थे, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं. ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया. हो सकता है नंबर बड़े हों, फिर क्या करोगे, ऐड ही थोड़ी करते रहोगे हर बार. चलो, सेम नंबर आपके सामने दे रखे हैं, लेकिन एडिशन की जगह आपको, सेम क्वेश्चन है ये, बस एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो आप रिमाइंडर यहाँ से मैं जैसे का तैसा कॉपी कर रहा हूँ, 5 7 5 7 10 -11 एंड -7, और इनके बीच में अब की बार प्लस की जगह साइन क्या लगा है, मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है ना, अब साइन क्या लगा है, मल्टीप्लिकेशन का, और डिवाइडेड बाई 34. अब मुझे बताओ कि अपन ऐसे केसेस में क्या करते थे, अपन क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करो. 5 × 7 35, 35 × 10 कितना हो जाएगा 350, इंटू -11 और -7 क्या हो जाएगा, प्लस का 77. अब इसको अपन फिर से 34 से डिवाइड कर देंगे. जब आप फिर से 34 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना है 350. तो ये बताओ 340 तो इसका 10 टाइम्स होता है 34 का कि नहीं, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 10. और 77 में अभी मैंने डिस्कस करा था 34 2 जार कितना होता है 68, यानी कि यहाँ कितना बचेगा 9 रिमाइंडर. ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 9, तो 10 × 9 करोगे तो क्या आ जाएगा 90. अब ये भी 34 से बड़ा है तो फिर से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है. अब 34 2 जार है 68, तो यहाँ से इसका डिफरेंस रिमाइंडर कितना बचेगा डिवाइड करने के बाद 22. इट मीन्स कि 22 इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. ये आप यहाँ पे टिक कर दोगे. तो आप ये सक्सेसिवली करते जाते हो. जैसे यहाँ 5 आप अलग से देखो, इंडिविजुअली आप 5 को डिवाइड नहीं कर सकते हो 34 से, 7 को नहीं कर सकते हो, 10 को भी नहीं कर सकते हो, ये सारे रिमाइंडर हैं. तो ऐसे केस में आप इन सबको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके दोबारा, ये सक्सेसिव चलता जाता है जब तक आपको 34 से छोटा रिमाइंडर ना मिल जाए, ये याद रखना.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 43 टू द पावर 197 इज डिवाइडेड बाय 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब वैसे करोगे तो सोचो दिखने में कितना टफ लग रहा है, लेकिन देखो ये इतना टफ होता नहीं है। ये कह रहे हैं 42 रेज टू 197 और डिवाइडेड बाई 7, तो आपसे कह रहे हैं रिमाइंडर। बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ रिमाइंडर थ्योरम की क्या है कि आपको पावर वावर से कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे हो अब इस चीज़ को? आप इसको अब वैसे अगर सोचो, अगर रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या सोचते, 43 की पावर, अरे 197 कैसे करेंगे, पहले तो इसको फिर डिवाइड कैसे करेंगे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 43 से मतलब है। आप तो ये देखो कि 43 में 7 को मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो 7 6 होता है कितना, 42, तो यहाँ रिमाइंडर बचता है 1। और इस पे पावर कितनी है, 197, तो 1 पे अपन पावर चढ़ा देंगे 197, इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 51 रेज टू 203 इज डिवाइडेड बाई 7। तो अब अगेन आपको देखो कॉन्सेप्ट पता है, आप क्या करोगे, आपके सामने ये कह रहे हैं, मैं जूम कर ले रहा हूँ इसको, ये कह रहे हैं 51 रेज टू 203 अपॉन 7। देखो अब मैं ये भी करना बताता हूँ इसको करते कैसे हैं। ठीक है, चलो अब अपन ने क्या करा, जब सक्सेसिव अपन ने पहले सबसे पहला वाला स्टेप करा, 51 में अगर 7 से डिवाइड करो तो 7 7 49, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 रेज टू 203 अपॉन 7। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करते हैं, जब आपकी, अब आपको देखो कायदे से देखो यहाँ 2 को डिवाइड करना है तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे केस में आप 2 की पावर सोचो, जो अगर आप 7 से डिवाइड करो तो कम से कम रिमाइंडर आए। जैसे 2 की पावर 2 कर देंगे तो 4, 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा या -3 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली पावर क्या है, 2 क्यूब यानी 8, और 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका रिमाइंडर आएगा 1। और 1 पे पावर कितनी भी हो वो 1 ही होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 को 8 के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। तो मुझे 2 की पावर 3 के फॉर्म में लानी है। अब मुझे बताओ 203 तो जो है वो 3 से डिवाइड होता नहीं है, 201 होता है। समझ पा रहे हो, 201 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 8 सॉरी, अरे यार मैं कर ही क्या रहा हूँ, ये 3 6 18 और आपके पास 2 बचेगा तो ये आ जाएगा 21, तो 67 ये आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यही करता हूँ इसको। अब देखो सबसे पहले 203 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 201 इंटू 2 की पावर 2, क्लियर है, इंटू 2 की पावर 2, क्लियर। और अब अपन इन दोनों को 7 से डिवाइड करना है, तो इसको मैं 201 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 क्यूब और इसकी पावर 67, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 4। ये देखो ये 8 है, और अब आप, सॉरी मैंने नीचे 7 की जगह 4 लिख दिया, ये 8 है, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 67 इंटू ये क्या है, 4 है, 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। तो अब की बार क्या हुआ, 1 की पावर 67 1 आ जाएगा, और इंटू 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4, यानी 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। इनका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा यहाँ पे 4, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 21 रेज टू 857 इज डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको भी। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 21 रेज टू 857, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17। मैं सबसे पहले 21 को डिवाइड करता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि 21 को 70 से अगर डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा, तो ये होगा 4 की पावर 857। अब मुझे क्या करना है, इसको फिर 17 से डिवाइड करना है, और क्योंकि 4 को तो मैं कर नहीं सकता, 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया, 4 की पावर्स पे आओ, तो 4 की पावर अगर 2 कर दो यानी 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 16 अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। यानी मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे तो सारे के सारे 4 को 16 में बनाना है जितने हो पाए। तो 4 की पावर 2 जो होता है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये देखो आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका ये यहाँ पे है एक ऑड नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, 4 की पावर 856 को करता हूँ अलग, इंटू 4 को करता हूँ अलग, और 17 से इनको करता हूँ डिवाइड। ठीक है, यहाँ 4 की पावर 856 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 16 की पावर, ये हाफ हो जाएगी अब पावर, तो ये हो जाएगा 4 2 8,
ठीक है, ये हो गई 16 की पावर इंटू 4 अपॉन 17। आपको सिंपल सा लॉजिक है, देखो 16 में आप डिवाइड करो 70 तो माइनस आएगा आपका -1 रिमाइंडर आएगा, इसकी पावर 428 इंटू 4 में जब डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। तो -1 का जब आप देखो यहाँ पे लेके आ रहे हो, -1 का यहाँ पे ये कैसी है, इवन पावर है, तो -1 हमेशा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा आपका +1 इंटू 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन में नहीं है, ये गलती से हो गया होगा, इसको आप 4 मान लो, ठीक है, 4 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू 99 इज डिवाइडेड बाय 2400। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखते हैं। अब 7 की पावर 99 है और अपॉन में है 2400। आप पहले तो ये सोच के देखो, क्या 7 की कोई पावर इसके किसी मल्टीपल या इसके आसपास आती है? तो देखो 7 स्क्वायर तो देखो क्या हो जाएगा, अगर 7 स्क्वायर करोगे तो 49, इसको डिवाइड करने का 2400 से मतलब ही नहीं है। 7 क्यूब करोगे तो कितना होता है 343, इसको भी 2400 से डिवाइड करने का मतलब ही नहीं है, यही का यही रिमाइंडर आ जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। 7 की पावर अगर 4 निकालें अपन तो 49 का स्क्वायर मैंने आपको करना सिखाया है, 50 में से -1 यहाँ पे डिफरेंस है तो -1 का स्क्वायर होता है 01, और 25 में से इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 24। आप खुद सोच के देखो 7 की पावर 4 कितना आ रहा है यहाँ पे 2401, और नीचे कितना लिखा है 2400, यानी 1 रिमाइंडर आ जाएगा। मैं यही करता हूँ, इसको 7 की पावर 4 में तोड़ लेता हूँ। तो देखो 99 तो 4 से कटता नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 7 की पावर 96 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 2400। अब आप मुझे बताओ 7 की पावर 4 इसको अपन करना है अगर, तो अपन क्या करेंगे 7 की पावर 4 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 इंटू 7 क्यूब अपॉन 2400। अब 2400 से आप 2401, ये 7 की पावर 4 कितना है, ये है आपका 2401, इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 की पावर 24 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 कितना होता है 343, और 343 को आप 2400 से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो 1 की पावर 24 जो है जब करोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 343, और आपका आंसर क्या आ जाएगा इस हिसाब से 343। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब रेज टू 752 इज डिवाइडेड बाई 12 क्यूब। अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझो कि देखो बहुत से लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि वो कह रहे हैं 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब और इसकी पावर आपने कर दी 752। यहाँ आपको डिवाइड किससे करना है 12 क्यूब से, यानी कि 1728 से डिवाइड करना है, ये याद रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले जब मैं भी सॉल्व करा करता था इस टाइप के क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर देता था कि मैं कहता था 10 क्यूब अपॉन 12 क्यूब कर दिया, तो मैं क्या करता था 3 कॉमन लेके ऐसे कर लेता था और मैं कहता था इसका -2। नहीं, ये नहीं होता है। ये आप खुद ही सोच के देखो कि अपन ने अभी क्या सीखा है, अगर इसको आपको सिर्फ 12 से डिवाइड करना होता तब आप क्या करते, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते थे कि 12 से मैं सिर्फ 10 को डिवाइड कर रहा हूँ। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में करा भी था, ये गलती मत करना। आपको यहाँ डिवाइड किससे करना है 12 क्यूब मतलब 1728 से। तो मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया चीज़ आई यहाँ पे, मेरे दिमाग में बहुत ज़बरदस्त चीज़ आई। 10 क्यूब देखो क्या होता है 1000, 9 क्यूब क्या होता है 729, इनको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 1729, जबकि 12 क्यूब क्या है 1728। यानी साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप 1729 की पावर 752 में 1728 से डिवाइड करना चाहते हो, तो 1 आपका रिमाइंडर आएगा और इसकी पावर रहेगी 752। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आपका आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलो एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 25 की पावर आपकी 102 है, 17 से आपको डिवाइड करना है। अब आप देखो कैसे करोगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 25 डिवाइडेड बाई 17 और इसकी पावर कितनी है 102। ठीक है, मैं सबसे पहले डिवाइड करता हूँ 25 को 7 से, तो 3 और 5 यानी कि मेरे पास में क्या आ गया 8, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 8 की पावर 102।
अब मुझे अगेन वही चीज़ करनी है कि मेरे को तो ऐसी पावर्स लेके आनी है जो 17 से कम उसमें कट रही हो, ठीक है। तो मैं 8 को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं 8 को 2 क्यूब की तरह कंसिडर करके मैं 2 की पावर के फॉर्म में अगर लेके आऊँ तो ये कितना हो जाएगा 306। क्लियर है। अब 2 की कौन सी पावर 17 के सबसे पास में होती है जो सबसे कम रिमाइंडर देती है, तो अभी डिस्कस करा था 16 यानी 2 की पावर 4। इसको 2 की पावर 4 के फॉर्म में तोड़ दो तो आपको पता है 304 जो है ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, 2 नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2 की पावर 304 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर और अपॉन में 17। क्लियर है, ठीक है। अब इस चीज़ को जब आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आप इसको 4 के फॉर्म में तोड़ो, 2 की पावर 4 और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 76 आ जाएगा इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 17। जब आप इसमें 16 में डिवाइड करोगे तो ये आएगा -1 की पावर 76 मल्टीप्लाइड बाई 4 को आप डिवाइड करोगे 17 से, आपका रिमाइंडर 4 आएगा। इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा क्योंकि देखो इवन पावर यहाँ है इसके ऊपर। तो 1 इंटू 4 यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन जो भी 4 दे रखा होगा 4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ से अपनी तरफ से ले लिया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आती रहे कि क्वेश्चन से आपको डील कैसे करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 54 मैंने यहाँ लिया, 124 इसकी पावर है, 54 124 पावर है, 17 से आपको डिवाइड करना है। आपको पता है 17 3 जार होता है 51, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3 की पावर 124। अब आप ये देखो कि 3 की कौन सी पावर ऐसी है जो 17 के पास में है। आप देखो अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप करो 3 तो 3 से तो 3 रिमाइंडर आएगा, फिर 3 की पावर 9 से करोगे तो यहाँ पे -8 रिमाइंडर आएगा, फिर आप 27 में करोगे तो 10 रिमाइंडर आएगा, आप 81 में करोगे तो -4 रिमाइंडर आएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 3 स्क्वायर में तोड़ देता हूँ यानी 9 में। तो 3 स्क्वायर अगर मैं इसको कर दूँ 9 कर दूँ तो यहाँ पावर हो जाएगी 62 और 9 को जब मैं डिवाइड करूँगा 17 से तो आपका रिमाइंडर बचेगा -8 की पावर 62। क्लियर है, चलो अपॉन में 17। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे ये पता है क्योंकि मैंने ऐसा क्यों करा, पहले तो ये सोचो। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे ये पता है कि 2 की पावर 4 यानी -16 जब अपन करते हैं 17 से आप डिवाइड करोगे तो -1 एक छोटा रिमाइंडर आ जाता है, अपन यही करते भी हैं। और तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को हटा रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ 8 की पावर 62। और ये माइनस मैंने क्यों हटाया, क्योंकि -8 62 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 की पावर 62 इंटू 8 की पावर 62। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो -1 की 62 पावर अगर है तो ये माइनस जो है वो साइन हट जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो अब आपके सामने आ गया 8 की पावर 62। क्लियर है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, अब 2 क्यूब और इसकी पावर 62, यानी 2 के फॉर्म में अगर इसको आप लेके आओ तो 2 के फॉर्म में ये कितना हो जाएगा, 60 का 3 जार होता है 180 और 2 3 जार 6 यानी 186। अब आपको बनाना है इसको 4 की मतलब 2 की पावर 4 के फॉर्म में। तो आप देखो कि 86 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 184 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 184 2 की पावर 184 इंटू 2 स्क्वायर अपन इसको ऐसे लिखेंगे और अपॉन में 17 कर देंगे। अपने को ये पता है कि यहाँ पे आप 16 इसको बनाना चाहते हो तो आपको बनाना है 2 की पावर 4 और 4 के फॉर्म में जब लेके आओगे तो ये हो जाएगा 4 4 जार 16 और 4 6 जार 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 17 से जब मैं 16 को डिवाइड करूँगा तो आएगा -1 की पावर 46 इंटू 4 से जब करूँगा तो 4 ही आएगा। तो ये देखो -1 की पावर 46 तो +1 होगा और इंटू 4 होगा तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो भी दे रखा हो आपका 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। और स्टिल अगर आपको कोई मान लो डाउट है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइज, अगर आपको ये लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।